बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ ट्राउज़र के बॉटम के ऊपर वी स्लिट बनाने का तरीका और उसके ऊपर बीड्स के साथ उसे एम्बेलिश करने के मेथड को शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 4 पार्ट्स में जो ट्राउज़र कट किया जाता है उसकी कटिंग करके रखी हुई है। फ्रंट और बैक के पीसेस के दोनों फेयर साइड अंदर की तरफ है। यहाँ तक ट्राउज़र्स की लेंथ 36 इंचज़ है। इस ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आई बटन पर भी शो कर दूँगी। नॉर्मल ट्राउज़र का बॉटम फोल्ड करने के लिए हमें 3.5 इंच का फैब्रिक रिक्वायर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने 5.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा हुआ है और 10.5 इंच हाइट के ऊपर मैंने ज़ीरो की बुकरम फ्रंट और बैक के पीस के ऊपर पेस्ट कर दी है। ज़ीरो की बुकरम पेस्ट करने का मकसद है कि कपड़े में सॉफ्टनेस बरकरार रहे और सिलाई में नीटनेस भी बरकरार रहे। अब सबसे पहले जो साइड की तरफ यानी बाहर की तरफ सिलाई होती है उसके मार्जिन को मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। फ्रंट और बैक के पीसेस को एक दूसरे के ऊपर ही रखा है। जो मार्जिन मैंने एक पीस पर, फ़र्ज़ करें मैंने पहले बैक पीस के ऊपर मार्जिन ड्रॉ किया है तो वही फ्रंट के ऊपर भी ड्रॉ करना है। अब मुझे देखना है कि स्लिट की विड्थ मुझे कितनी रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच उस हाफ इंच को छोड़ने के बाद मार्क कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे 1.25 इंच भी रख सकते हैं। नीचे की तरफ लेंथ में 1 इंच मैंने कपड़ा इसलिए एक्स्ट्रा रखा है कि उसमें 1/4 इंच इस तरह फोल्ड होगा और बाकी जब मैं ऊपर फोल्ड करूँगी तो आपको वहाँ पे वाज़े कर दूँगी। अब हमने जो 1.5 इंच अंदर की तरफ और 1 इंच नीचे की तरफ रखा था निशान, उनको तिरछा मिला देना है और जो ये लाइन आ रही है इन दोनों निशानों के बीच की वो 4.5 इंच के करीब है। उतना ही तिरछा ऊपर की तरफ भी मार्क करना है और उस पॉइंट को 1.5 इंच की विड्थ के ऊपर जो मार्क किया है उससे इस तरह तिरछा मिला देना है। अब यही निशान मैंने बैक के ऊपर भी मार्क कर लेना है। इस मार्किंग का फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसको स्टिच करेंगे तो हमारे पास गाइडलाइन मौजूद होगी। अब हमने साइड वाले हिस्से के ऊपर ये निशान करने थे, तो अब दिखेगा जो 1 इंच नीचे की तरफ था उसको स्ट्रेट स्टिच कर लिया है और जो तिरछा मैंने निशान लगाया है उसके ऊपर सीधी सिलाई लगा के सिलाई का मार्जिन मैंने सारा बैक वाले पोर्शन की तरफ कर दिया है। अब यहाँ पे जो 1 इंच का मार्जिन नीचे मैंने आपसे कहा था कि 1/4 इंच इस तरह फोल्ड हो जाएगा, जिस तरीके से हम ट्राउज़र के बॉटम को हेम करने के लिए हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं और बाकी का हिस्सा ऊपर जब फोल्ड होगा तो आप देख लीजिएगा। अभी हमने जस्ट एक क्रीज लाइन बनानी है। इसके बाद ये 2 पोर्शंस इस तरीके से, पहले तो मैं आपको उस तरीके से दिखा रही थी लेकिन क्लियरली बता देती हूँ कि इन दोनों को सेपरेट इस तरीके से स्टिच करना है कि जो सिलाई का मार्जिन ऊपर वाले हिस्से को स्टिच करते हुए और नीचे 1 इंच के मार्जिन को स्टिच करते हुए जो कोने बने हैं वहाँ पे हमने बखिया पक्का किया है। हमने तिरछे निशान लिए हैं क्योंकि वी स्लिट बनानी है। अगर आपने सीधी स्लिट बनानी है तो आप सीधा निशान जो लगा है उसके ऊपर सिलाई कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि सिलाई के मार्जिन दोनों आपस में एग्जैक्ट मिलें, इसमें गैप नहीं आना चाहिए। अब सिलाई करते हुए ये ध्यान रखना है कि ये वाले कपड़े थोड़े से उलझे हुए हैं, उन्हें सुलझा के ही स्टिच करना है। पहले हाथ से नीडल अंदर की तरफ करके थोड़ा सा पक्का करने के बाद आखिर तक स्टिच कर देंगे। अब एक तरफ की सिलाई हमने कंप्लीट कर दी है, दूसरी तरफ की सिलाई भी हम इसी तरीके से वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे साइड वाला हिस्सा हमने 1 इंच का और ऊपर की तरफ रिमेनिंग ट्राउज़र की लेंथ हमने स्टिच की हुई थी। बस ध्यान ये रखना है कि कपड़े आपस में ना उलझें। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद एक्स्ट्रा यहाँ से कट कर देंगे। इसको आयरन करके सिलाइयाँ बिठा लेनी है। फिर हम इससे यूं पलट के इसके कोने निकाल लेंगे और आराम से हमारी वी स्लिट तैयार हो जाएगी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोगों ने ये ज़ीरो का बुकरम जो यहाँ पे लगाया था वो इसके नीचे वाले हिस्से में थोड़ी सी फॉर्मनेस लाने के लिए लाया हुआ था और ये ख़ासकर जो वी शेप बनती होती है इसमें ज़रा सी ग्रिप रहे, वरना ये कोने मुड़ जाते अगर मैं बुकरम ना लगाती। अब इसको पलट के प्रॉपरली प्रेस कर लेना है। अब वो जो नीचे का 1 इंच का हिस्सा मैंने सीधा सिलाई लगाया था और 1/4 इंच अंदर की तरफ फोल्ड किया था, अब आपको समझ आ गई होगी कि उसे ऊपर की तरफ पलट के इस तरीके से हाइड करना ज़रूरी था। आप वो मार्जिन 1.5 इंच का भी ले सकते हैं। इसे प्रॉपरली हमने प्रेस कर लेना है और अब ये साइड की सिलाई हमने ऐसे नहीं लगानी, चूँकि इसकी साइड की स्लिट बनी हुई है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, जैसे मैं आपको नॉर्मली बताती हूँ।
7 इंच मैंने यहाँ पे पाइंचे की चौड़ाई रखी हुई है। अगर मैं 6 इंच बनाती तो शायद इसकी स्लिट थोड़ी कम चौड़ी बनती, वो मैं आगे आपको चल के बताती हूँ। अब इसको इस तरीके से मिलाना है कि इसके 3 हिस्से, यानी ट्राउज़र के इनसीम और जो पाइंचे का हिस्सा एक है उसको इस तरीके से पकड़ना है, और एक हिस्सा मैंने जो पलट के पीछे की तरफ जाना है वो निकाल दिया है और इनसीम की सिलाई लगाई है। अब जो एक हिस्सा मैंने पलट के पीछे जाने वाला था उसको सेपरेट किया था, उसको पलट के और जो पहले ही सिलाई लगाई हुई है उसके ऊपर सिलाई लगा दी है, तो ये आराम से हाइड हो गया है अंदर की तरफ। अब हमने इसको तुरपाई कर लेनी है, तो इतनी आसानी से ये हमारा स्लिट तैयार हो गया है। अच्छा, मैंने इसका पाइंचे की चौड़ाई चूँकि 7 इंच रखी है तो ये यहाँ पे विड्थ आ गई है वी शेप की 4 इंच। तो आप चाहें तो जो मैंने चौड़ाई 1.5 इंच रखी थी आप उसको 1.25 इंच भी रख सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपने पाइंचा कितना चौड़ा रखना है और स्लिट कितनी चौड़ी रखनी है। यहाँ पे मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बीड्स की एम्बेलिशमेंट करूँगी। पोत के बीड्स हैं, इसका एक बटन है नगों वाला, ये लेस इसकी शर्ट के ऊपर इस्तेमाल होगी। इसमें से कुछ बीड्स इस्तेमाल करूँगी और कुछ लकड़ी के मोती जो इसकी शर्ट से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कलर, वही इस्तेमाल करूँगी। वी स्लिट के बिल्कुल ऊपर से पोत की सुई इस्तेमाल कर रही हूँ, डबल थ्रेड इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें कुछ सीक्वेंस लेके चलूँगी। बटन देखिएगा, इसका एक हुक ऊपर की तरफ भी है, एक बैक की तरफ भी है, तो इसी का एडवांटेज लेते हुए मैं इसको सेंटर में लूँगी और तभी मैंने सोचा था कि स्पाइडर वेब किस्म का स्ट्रक्चर इसके ऊपर बनाऊँगी। लकड़ी का मोती, 5 पोत के मोती, एक क्रिस्टल का मोती, फिर 5 पोत के मोती, फिर एक लकड़ी का मोती, फिर 5 पोत के मोती और एक क्रिस्टल का मोती लेके मैंने इसका सेंटर मेंटेन किया। बेसिकली इन बीड्स को हैंग करने का मकसद ये था कि सेंटर मेंटेन हो। अब हर एक बीड जो होता है अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट बीड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस मुझे यहाँ पे सेंटर मेंटेन करना था। उसमें बटन को हैंग करने के बाद दोबारा से बीड्स के अंदर से ही मैंने दोबारा नीडल पास की है। अब इसको दोबारा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं ले जाके नीचे की तरफ गिरा लगा दी। अब जो साइड स्लिट है इसमें 2-2 इंच के 2 निशानात लगाने हैं, राइट पे भी और लेफ़्ट के ऊपर भी, और यहाँ पे भी थ्रेड डबल ही इस्तेमाल करूँगी। इसके बाद मुझे इतने बीड्स इसके अंदर पिरोने हैं कि मेरा बीड फिर से सेंटर मेंटेन करे। तो मैंने यहाँ से पहले थोड़ी सी दूरी के ऊपर से धागा निकालना है ताकि थ्रेड सामने की तरफ ना आए। अब यहाँ पे एक लकड़ी का मोती, 5 पोत के मोती, फिर एक क्रिस्टल, 5 पोत के मोती जब मैंने पिरोए थे तो मेरे बीट का, मेरे वो उस बटन का जो मैंने बीच में ये क्रिस्टल लगाया हुआ है इसका सेंटर मेंटेन हो गया था। अब इसकी दूसरी साइड के ऊपर भी मैं दोबारा से 5 पोत के मोती पिरोऊंगी, फिर एक क्रिस्टल, फिर 5 पोत के मोती, एक लकड़ी का बीट। तो जहाँ पे मैंने पहला 2 इंच का मार्क लगाया है वहाँ पे इसको जाके पक्का कर देना है। यहाँ पे फिर वाज़े कर दूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सेम हाइट के सेम विड्थ के मोती हों, लेकिन चूँकि मुझे ये सिखाना होता है और बाज़ कमेंट्स आते हैं कि आप इसकी पूरी मिकदार बता दिया कीजिए, तो इस वजह से मैं ये सब आपको बता रही हूँ। अब इसको पक्का करने का तरीका देख लें। नीडल ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ जाएगी और यहाँ पे एक दफ़ा धागे को एक और दफ़ा गुजार के पक्का करूँगी और तीसरी दफ़ा इसको मैं एक, जैसे हम लोग काश टांका करते हैं, वैसे पक्का करूँगी। आप चाहें तो इसको एक दफ़ा और यूँ परो के पीछे की तरफ ले जा सकते थे ताकि मज़ीद मज़बूत हो जाए। अब ये दूसरी दफ़ा पक्का हो गया है। अब इसके बाद धागा पीछे की तरफ थोड़ी सी दूर पे ले जाके टाइट कर दूँगी, क्योंकि इसके बाद जो तीसरी लेयर मुझे बनानी है वो मैं जल्दी जल्दी में बना दूँगी, तो मैं आपको नॉट लगाना नहीं बताऊँगी। वहाँ पे इस तरीके से इसे पक्का कर देंगे। अब यहाँ पे थ्रेड टाइटन करने के बाद धागा थोड़ा सा दूर ले जाके निकाल के उसे कट करूँगी ताकि ये उलझता रहे अंदर की तरफ और आराम से निकले नहीं। अब जो नीचे हमने 2 इंच का निशान लगाया है उसमें भी हमने यही सीक्वेंस रखनी है, लकड़ी का मोती, फिर 5 पोत के मोती, फिर इस तरीके से, यानी इतनी मुझे चौड़ाई रखनी है कि हल्की सी गोलाई की शेप आए स्पाइडर वेब की तरह का। और फिर मैंने जो बटन है उसके जो सेंटर वाला हुक है उसमें से निकाल के दूसरी तरफ जाके पिरो देना है। तो ये लुक आई है पूरे ट्राउज़र्स की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। ये जब हैंग होगा, ट्राउज़र वेयर किया जाएगा, तब इसकी लेयर्स नीचे की तरफ हैंग होंगी। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।